अगर आपको स्टार्टअप या बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट है ना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मतलब आज के टाइम पे हर इंसान के पास एक छोटा मोटा आइडिया जरूर होता है, जिस आइडिया को वो स्टार्टअप या बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहता है। और ये चीज वही लोग कर पाते हैं जो उस आइडिया को लोगों के सामने रियलिस्टिक ला पाते हैं। मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल देता हूँ। हम सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। आज के टाइम पे आप नोटिस करते होगे हर 2 रील में से एक ऐसा रील आता होगा जिसमें कोई करोड़ों का कंपनी बनाना चाहता है, जो 6 महीने के अंदर 1 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहता है। मतलब आप समझ रहे हो, इंस्टाग्राम जहां 3 साल पहले मीम वायरल हुआ करता था, आज के टाइम पे एक स्टार्टअप का वीडियो वायरल हुआ करता है। सोचो, इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसपे लोग ठेकुआ बेच रहे हैं केवल और केवल कंटेंट बनाकर, और वो लोग एक्चुअली में धंधा बना पा रहे हैं। मतलब आपने शुद्ध स्वाद का एग्जांपल तो देखा ही होगा, बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने, जो केवल इंस्टाग्राम को यूज करके, मतलब मार्केटिंग में 0 पैसा इन्वेस्ट करके आज करोड़ों का कंपनी बना लिया। और ये चीज उन्होंने तभी कर पाया जब वो अपने आइडिया को लोगों के सामने रियलिस्टिक वे में रिप्रेजेंट किया। लेकिन ये सब ठीक है, ये तो इंस्टाग्राम का बात हो गया। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक दिन अप्रैल के महीने में मैं बैठे बैठे बस चाय पी रहा था और अपना ट्रेडिंग का P&L चेक कर रहा था। तो ये समझ में आया कि मार्च के महीने में मुझे लगभग 21,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। वही अप्रैल के महीने में मुझे लगभग 19,000 के आसपास लॉस हुआ था। अब वो लॉस क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, क्या क्या मिस्टेक्स किया था, वो पूरे महीना समझ में नहीं आ पा रहा था। उस चीज़ को मैं कहीं नोट तो किया था, लेकिन आइडिया लग नहीं पा रहा था कि किस दिन मैं किस तरीके का लॉस किया था। मुझे बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखा था कि ये चीज़ ना सबके साथ होता होगा। लोग चाहते हैं कि वो अपना ट्रेडिंग जर्नल को अच्छे से मेंटेन कर पाएं, उसको नोट कर पाएं, उसको एनालाइज कर पाएं कि ट्रेडिंग में कहाँ गलती होता है। तो ये सेम प्रॉब्लम लेके ना मैं अपने दोस्त को कॉल किया था कि तुम भी ट्रेडिंग करते हो, तुम बताओ तुम कहाँ पे मिस्टेक करते हो। वो मुझसे सीधा बोलता है कि नोटबुक पे जर्नल लिखना कोई मेजर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसको मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहां से बस एक छोटा सा आइडिया निकल के आता है कि क्या इस चीज को हम ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता था तो मुझे पता था कि ये लोगों के लिए प्रॉब्लम तो है। मुझे पता था कि यार मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 3.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ये चीज सॉल्व ही नहीं हो पाया अभी तक। तो उस चीज़ को मैं ऑनलाइन ले जाने का ट्राई किया, बस छोटा सा रिसर्च किया उस चीज़ के लिए, एंड देन मई के महीने में हमने ट्रेड डायरी को एग्जीक्यूट किया था। उसको अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा लोग पसंद किए हैं कि उसका वैल्यूएशन आज के टाइम पे 2 करोड़ बन चुका है। मैं आपके सामने फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बस रियलिटी बता रहा हूँ कैसे एक छोटा आइडिया भी अगर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे तो वहाँ पर बिजनेस बनाया जा सकता है। देखो, इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो ये 3 मेजर स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से इस चीज़ को फॉलो करते आ रहा हूँ और मुझे एक्चुअली में रिजल्ट दिखा है। किसी भी स्टार्टअप के लिए जो तीसरा स्टेप है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस आइडिया पे आप काम कर रहे हो, क्या एक्चुअली में लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या फिर नहीं। देखिए, मानता हूं हर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बन सकता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बिना लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किए आज करोड़ों का रेवेन्यू कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी बिजनेस को दिया जाता है जो एक्चुअली में लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जोमैटो, ब्लिंकिट क्यों फेमस है? क्योंकि वो एक्चुअली में लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। लोगों को घर बैठे बैठे दूध डिलीवर कर रहा है, खाना डिलीवर कर रहा है। तो देखा जाए तो लोगों को फास्ट सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये चीज पता कैसे करें कि जिस आइडिया पे मैं काम कर रहा हूँ क्या वो एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर नहीं। सपोज करो जिस आइडिया पे आप काम करो, क्या आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर नहीं। अगर आपके लिए है तो मार्केट में आप 10 लोगों से पूछो कि क्या उन 10 लोगों को वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं। मैंने भी ये सेम तरीका यूज किया था। ट्रेड डायरी मेरे लिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग था, मेरे दोस्त के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग था, बाकी मैं 5-6 लोगों से और पूछा था, उनको भी बहुत अच्छा तरीका लगा था। तो इस चीज को जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा बेटर है। आपका आइडिया लोगों के सामने पिच होना चाहिए, क्या लोगों को वो चीज पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर वो चीज पसंद आ रहा है तो हमें सेकंड स्टेप की तरफ मूव करना चाहिए। किसी भी आइडिया के लिए अगर एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए तो उसके लिए क्लियर विजन होना चाहिए, और ये हमारा सेकंड स्टेप है। मान लो आप एक चिप्स का ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि इंडिया में चिप्स का मार्केट कितना बड़ा है। विजन का मतलब ही होता है टारगेट डिसाइड करना। आपको अपनी कंपनी को 100 करोड़ बनाना है, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि वो 100 करोड़ बन पाएगा कि नहीं, तो वो विजन क्लियर ही नहीं है। अभी के टाइम पे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। इंस्टाग्राम पे जो शुद्ध स्वाद करके ठेकुआ बेच रहे हैं, वो अगर 1 साल तक इंस्टाग्राम पे ठेकुआ बेचते रह गए तो एक टाइम बाद वो कंपनी बंद हो सकता है। क्योंकि इंस्टाग्राम पहला स्टेप हो सकता है एक बिजनेस बनाने का, लेकिन एंड गोल नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है केवल कंटेंट बना के कोई कंपनी 100 करोड़ 200 करोड़ का बना लेगा? ठेकुआ कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, वो एक छोटा मोटा स्नैक है। कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं आ सकता है। अगर मैं विजन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो मुझे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगता है राज समानी। मतलब राज समानी को ये चीज पता है कि उसको वर्ल्ड का नंबर 1 पॉडकास्टर बनना है, और एक विजन सेट करने का मतलब ही होता है कि मार्केट में वो लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाए। आप एक चीज नोटिस की होगी, शार्क टैंक में उसी को फंडिंग मिलता है जिसका विजन क्लियर होता है। मतलब शार्क न केवल इस चीज पे फोकस करते हैं कि क्या वो जो एंटरप्रेन्योर आया है क्या उसका विजन लंबा है या फिर छोटा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर बिजनेस बनाना है तो मार्केट में टिकना पड़ेगा पहले, क्योंकि 1-2 साल टिकने में ही टाइम लग जाता है।
और अगर आपको लगता है कि मेरा विजन क्लियर है तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है एग्जीक्यूशन। मान लो जो आपका आइडिया है ना वो दुनिया का बेस्ट आइडिया है, लेकिन उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो उस आइडिया का क्या वैल्यू रह गया। हम इंडियंस का प्रॉब्लम ये है ना कि हम दिमाग में इतना ज्यादा प्लानिंग कर लेते हैं उससे रिलेटेड कि हमें लगता है कि अब उसको एग्जीक्यूट कर ही देंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि प्लानिंग हमारा क्लियर रहता है, लोगों को पता भी चल जाता है कि किस चीज पे मैं काम करने वाला हूं, लेकिन कभी उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में बिना प्लानिंग के भी अगर किसी आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाए तो भी अच्छा बात है, क्योंकि हमें ये तो आइडिया लगेगा कि एक स्टार्टअप को रन करने में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। अगर इस आइडिया को इस तरीके से एग्जीक्यूट करते तो शायद और अच्छे से काम कर सकता था। ये कब पता चलेगा? जब तक आप किसी चीज को एग्जीक्यूट करोगे। देखो, अगर वीडियो को लंबा करना रहा तो मैं बहुत सारा आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सीधा कंक्लूजन देता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी आइडिया है उसको दिमाग में दबाने से ज्यादा अच्छा उसको रियलिटी में लाते हैं। मैं जिस आइडिया के बारे में सोच रहा हूँ, क्या रियलिटी में उसमें बिजनेस बनाया जा सकता है या फिर वो मेरा एक वहम है। इंडिया में चाय का टपरी कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन पैसा ज्यादा कौन कमा रहा है? चाय सुट्टा बार, MBA चाय वाला या फिर डॉली चाय वाला। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ वो अपने बिजनेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट भी किए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो कि किस आइडिया पे मुझे काम करना चाहिए या फिर मेरा आइडिया सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, ये सारे डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।